वेलकम लाइफ स्टडी चैनल में। आज हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है श्वसन। इस श्वसन में आज हम लोग श्वसन चैप्टर से हम लोग लगभग 51 क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो में पोषण से लगभग 70 क्वेश्चन कर दिए हैं। ये आपके बिहार बोर्ड के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और ये बिहार बोर्ड में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। जितना करवा दिया जाएगा उतना सिर्फ एक बार पढ़ लेने से। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो अवायवीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अवायवीय कहते हैं। अनुपस्थिति में अवायवीय कहेंगे और उपस्थिति में वायवीय कहेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन सेम रहेगा, लेकिन इसमें अनुपस्थित है और इसमें उपस्थित है। ठीक है, तो उपस्थित में वायवीय और अनुपस्थित रहेगा तो उसमें अवायवीय कहेंगे। तो अगली क्वेश्चन है कि जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? तो ये एटीपी कहलाएगा। एटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। अगली क्वेश्चन है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो कोशिकीय ईंधन जो है ग्लूकोज को कहा जाता है। अगली क्वेश्चन है कि संपूर्ण श्वसन क्रिया के दो प्रमुख चरणों के नाम क्या है? तो प्रच्छवास और एक है उच्छ्वास। अगली क्वेश्चन है कि श्वसन और जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? तो श्वसन जीवों के लिए जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए आवश्यक है। अगली क्वेश्चन है कि श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? तो क्या मुक्त होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा। यानी नॉर्मल भाषा में कहने का मतलब कि हम लोग जो गैस छोड़ते हैं, है ना, तो छोड़ने के क्रम में कौन सा गैस बाहर छोड़ते हैं? तो CO2 छोड़ते हैं। अगली क्वेश्चन है श्वसन के दो चरणों में किस आधार पर बांटा गया था? शोषण के दो चरण जो है, एक ग्रहण करने और एक छोड़ने के आधार पर बांटा गया, जिसको हम लोग ग्रहण करने को हम लोग क्या कहेंगे? निःश्वसन कहा जाता है, और छोड़ने के आधार पर हम उसको क्या कहेंगे? निःश्वसन कहते हैं। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो अवायवीय श्वसन कहेंगे कि वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहेंगे? अवायवीय कहेंगे। और वायवीय किसे कहेंगे? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसे वायवीय श्वसन कहेंगे। हालांकि हमने श्वसन जो टॉपिक है हमारा प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, आप उसमें जाकर श्वसन के संपूर्ण टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। अगली क्वेश्चन है पाइरूवेट के पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो दूसरे चरण में होता है। पौधे में श्वसन को आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? तो रंध्रों के द्वारा होता है। ये तो पहले भी हमने बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का विनिमय किस प्रक्रिया से होता है? तो विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? तो शरीर के सतह द्वारा होता है। मछली के श्वसन अंग के नाम लिखे। तो मछली जो श्वसन की क्रियाएं करते हैं इसको क्या कहते हैं? गिल्स कहेंगे या गलफारा के नाम से जाना जाता है। अगली क्वेश्चन है स्थानीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखे। तो स्थानीय कीट जो है श्वास नली और मनुष्य जो है फेफड़ा से श्वास लेने का कार्य करते हैं। अगली क्वेश्चन है कि स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन के प्रकार क्या कहलाएगा? तो वायवीय श्वसन कहलाएगा। वर्टिवेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिनमें श्वसन केवल फेफड़े से होता है। तो एक स्तनी वर्ग और एक एवीज वर्ग है। अगली क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वसन की क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम बताएं। तो एक नासा छिद्र है ना, रिलेक्स है, और एक है फेफड़ा। अगली क्वेश्चन है कि फेफड़ा द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है? तो प्रच्छवास और उच्छ्वास, जो कि पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? तो ये होगा श्वसन की क्रिया से। अगली क्वेश्चन है कि ईस्ट में पाइरूवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? तो किण्वन की प्रक्रिया द्वारा बनता है। चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में एटन किस यौगिक के निर्माण से होता है? तो लैक्टिक अम्ल, यानी कि हमारे मांसपेशियों में जो तनाव होता है, खिंचाव होता है, दर्द होता है, उसकी वजह है कि ज़्यादा जब कार्य हो जाता है या ज़्यादा लोग चल लेते हैं, दौड़ लेते हैं, तो उसके बाद जो मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, खिंचाव होने लगता है, इसकी ही, है ना, अम्ल के कारण क्या होते हैं? वो दर्द होने लगता है। अगली क्वेश्चन है कि श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरूवेट की का पूर्ण ऑक्सीजन कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है।
अगली क्वेश्चन है कि ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? तो श्वास नली में खुलती है। प्रत्येक श्वसनी फेफड़ा में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनता है? तो ब्रोंकियोल्स बनता है। अगली क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है? तो वक्ष गुहा में अवस्थित होता है। एक दायां एक बायां दोनों साइड अवस्थित रहते हैं। इस फेफड़ा में लगभग 12 पसली इधर और 12 पसली इधर, यानी टोटल 24 पसलियां पाए जाते हैं। अगली क्वेश्चन के वक्ष गुहा के पक्ष भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार का संरचना को क्या कहते हैं? तो डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम, जैसे मान लीजिए ये फेफड़ा है और इसके नीचे एक इस प्रकार की संरचना रहते हैं जो मांसपेशियों से बना होता है ना, इसी को डायफ्राम कहा जाता है। ये श्वसन की क्रिया लेने में छोड़ने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। अगली क्वेश्चन है कि किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ग्लूकोज। पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? तो विसरण के द्वारा पहुंचाता है। अगली क्वेश्चन है कि मनुष्य में ट्रैकिया में पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है? उपास्थि के बने अपूर्ण बल्ले पाया जाता है। यानी कि जो श्वास नली में श्वास नली में इस प्रकार की जो एक बल्ले पाया जाता है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग उपास्थि के बने अपूर्ण बल्ले होते हैं। अगली क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो विघटन होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। मनुष्य में श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। अगली क्वेश्चन है कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो लैक्टिक अम्ल में होता है। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होते हैं? तो रंध्र के द्वारा आदान प्रदान गैस करते हैं पौधे। निश्वासन द्वारा निकाली गई वायु की कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, H2O प्लस ऊर्जा का अंतिम उत्पाद होते हैं। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो वायवीय से, है ना, वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होते हैं। अगली क्वेश्चन, मछली का श्वसनांग क्या होता है? गिल्स होते हैं। और तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े पाए जाते हैं। किसे कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को ऊर्जा गृह या पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगली क्वेश्चन है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय में बनता है। अगली क्वेश्चन, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 kJ प्रति मोल। अगली है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होते हैं? तो वायवीय से। ग्लाइकोलाइसिस होता है, कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो हाइड्रिला में रंध्र क्या रहते हैं? अनुपस्थित रहते हैं। किण्वन की क्रिया पाई जाती है, किस में होता है? तो किण्वन की क्रिया तो ईस्ट में होता है। चलिए, आज का 51 क्वेश्चन संपन्न हो गया है जो कि श्वसन का था। अगर आप लोग अभी तक पिछले पोर्शन के वीडियो नहीं देखे हैं तो पोर्शन का लिंक आपके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।